अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ये हमारे सीए फाउंडेशन थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के प्लेलिस्ट में से एक वीडियो के फुल लेंथ लेक्चर का एक पार्ट है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम आते हैं स्टेज 3 पर। इस स्टेज का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट और क्लासिफाई करने के बाद उसे ऐसे प्रेजेंट करना जरूरी होता है कि कोई भी उसे आसानी से समझ सके। इसी प्रोसेस को प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। डेटा को प्रेजेंट करने की 3 मेन मोड्स होते हैं: टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन और डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को समझते हैं। ये डेटा प्रेजेंट करने का सबसे सिंपल मेथड है। इस मेथड में डेटा को पैराग्राफ या रिटन डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में प्रेजेंट और एक्सप्लेन किया जाता है। इस मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसे कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, चाहे उसे स्टैटिस्टिक्स की ज्यादा नॉलेज ना हो। एक लेमैन यानी आम इंसान भी डेटा को पैराग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है, इसलिए यह मेथड बहुत सिंपल माना जाता है। लेकिन इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जब डेटा पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा होता है तो उसे पढ़ना थोड़ा डल और मोनोटोनस लग सकता है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग या विजुअली अट्रैक्टिव नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करना आसान नहीं होता। अगर आपको 2 या 3 वैल्यूज कंपेयर करनी हो तो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। इस वजह से कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए याद रखिए, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब है डेटा को पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करना। यह सिंपल है और एक लेमैन भी इसे यूज कर सकता है, लेकिन यह डल, मोनोटोनस होता है और ऑब्जर्वेशंस के बीच कंपैरिजन को इजी नहीं बनाता। अब हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के सबसे इंपॉर्टेंट मेथड को समझते हैं। इसका नाम है टैब्यूलेशन। टैब्यूलेशन का मतलब है डेटा को सिस्टमैटिक वे में रोज और कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन टैब्यूलेशन। यानी जब तक डेटा प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं होगा तब तक उसे टेबल के फॉर्म में अरेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्लासिफिकेशन के बाद ही टैब्यूलेशन आता है। अब देखते हैं टेबल के 5 मेजर पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है टाइटल। टाइटल टेबल का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता है। टाइटल पढ़ते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि टेबल किस टॉपिक के बारे में है। दूसरा पार्ट है कैप्शन। कैप्शन का मतलब है कॉलम हेडिंग्स या सब कॉलम हेडिंग्स। ये बताते हैं कि हर कॉलम किस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा पार्ट है स्टब। स्टब का मतलब है रो हेडिंग्स। ये लेफ्ट साइड में होते हैं और बताते हैं कि हर रो किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। चौथा पार्ट है बॉडी। बॉडी टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी सेक्शन में एक्चुअल न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट होता है, यानी जो नंबर्स एनालाइज करने हैं वो सब बॉडी में होते हैं। पांचवा पार्ट है फुटनोट। फुटनोट में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर डेटा का कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन हो या डेटा का सोर्स मेंशन करना हो तो वो फुटनोट में लिखा जाता है। इनके अलावा टेबल के कुछ और पार्ट्स भी होते हैं, जैसे टेबल नंबर और हेड नोट। ये सप्लीमेंट्री पार्ट्स हैं जो टेबल को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझिए, बॉक्स हेड। टेबल का पूरा अपर पोर्शन जिसमें कैप्शंस और उसके साथ कॉलम्स, कॉलम नंबर्स और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, उस पूरे पोर्शन को बॉक्स हेड कहा जाता है। ये टर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ टैब्यूलेशन। सबसे पहला एडवांटेज, टैब्यूलेशन को डेटा प्रेजेंटेशन का बेस्ट मेथड माना जाता है क्योंकि डेटा बहुत क्लियर और सिस्टमैटिक दिखाई देता है। दूसरा एडवांटेज, टैब्यूलेशन रोज और कॉलम्स के बीच कंपैरिजन को बहुत इजी बना देता है। सिर्फ एक नजर में हम डिफरेंट वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज, अगर डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तब भी उसे टेबल के फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसलिए लार्ज डेटा सेट्स के लिए भी टैब्यूलेशन बहुत यूजफुल होता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट टैब्यूलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए टैब्यूलेशन को स्टैटिस्टिक्स का बैकबोन भी माना जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स को ब्रॉडली दो वेज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल टेबल्स और कॉम्प्लेक्स टेबल्स। दूसरा क्लासिफिकेशन है जनरल पर्पस टेबल्स, जिन्हें रेफरेंस टेबल्स भी कहते हैं, और स्पेशल पर्पस टेबल्स, जिन्हें समरी टेबल्स भी कहा जाता है। बस ये सीक्वेंस याद रखिए। टैब्यूलेशन मींस रोज एंड कॉलम्स, 5 मेजर पार्ट्स: टाइटल, कैप्शन, स्टब, बॉडी, फुटनोट। और याद रखिए, क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन टैब्यूलेशन, और विदाउट टैब्यूलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल। तो इसके साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पूरा चैप्टर सिस्टमैटिकली और प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कंप्लीट फुल लेंथ लेक्चर जरूर देखिए, जहां सारे कॉन्सेप्ट्स को बिगिनिंग से एंड तक कवर किया गया है।